ये भी मरी में मौजूद थीं और ये कल ही जो है वो पहुंची हैं लाहौर। कहा जा रहा था कि वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको फ्री रिहाइश दी जाएगी, उनसे कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया वहाँ पे। 40,000 की वजह से कमरा तो हम वहाँ ले नहीं पाए और हमने गाड़ियों में, आप यकीन करें, गाड़ियों में 4 दिन गाड़ियों में गुजारे हैं हमने। लोगों को रोते हुए देखा है मैंने वहाँ पे। ये देखा कि बच्चे ज़िंदा नहीं बचे, वो उनकी आखिरी हंसी थी जो हमने देखी थी। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। मरी सहाने को गुज़रे आज 3 रोज़ हो गए हैं और ये सानिया जो कि साल के शुरू में ही इस कौम को देखना पड़ा और बड़ा अफसोसनाक सानिया था जिसने पूरी कौम को जो है वो अफसुर्दा कर दिया है। और अब हालात जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे जितनी सड़कें हैं उनको खोल दिया गया है और जितनी फैमिलीज़ हैं वो मोस्टली जो है वो वहाँ से सफ़र करके जो है वो अपने अपने शहरों में जा चुकी हैं। हमारे साथ हफ्सा खालिद मौजूद हैं, ये एंकर पर्सन भी हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, ये भी मरी में मौजूद थीं और ये कल ही जो है वो पहुंची हैं लाहौर। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, ये भी वहाँ फंस गई थी और हमारी कोशिश थी कि इनसे राय ली जाए जब ये वहाँ पे थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है वहाँ हालात इस तरह के थे कि अपनी जान को बचाना और सर्वाइव करना ही बड़ा मुश्किल था, बजाय इसके कि वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग की जा सके। ये अब पहुँची हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। और ये अपनी दूसरी दोस्तों के साथ, फ़ीमेल दोस्तों के साथ गई थी वहाँ पे एंजॉय करने और इनके साथ मेल भी कोई नहीं था। अब इनसे बात करते पूछते हैं कि वहाँ पे मरी में क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे, उनके लोगों का वहाँ पे रवैया क्या था। और सुनने में ही आया, और बड़ी शर्मिंदगी और अफसोस से कहना पड़ेगा कि वहाँ 40-40 हज़ार रुपये रेंट जो है वो लिया गया कमरों का और 500-500 रुपये का अंडा फ़रोख्त किया गया। धक्का लगाने के पैसे लिए जा रहे थे। बहैसियत कौम शर्म से हमारे सर झुक गए हैं। अपने ही लोग थे, अपनी ही ज़बान बोलने वाले, अपने हम मज़हब, और उनके साथ क्या सलूक किया गया, टूरिज़म को क्या प्रमोट करना है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आप थकी आई हैं और आपने आती हमें टाइम दिया है और बड़ा शुक्र है हम कि आप खैर आफियत से पहुंच गई लाहौर। बताइएगा, पूरी कौम देख रही है वहाँ के हालात, आप तो एक्सपीरियंस करके आ रही हैं, क्या देखा आपने वहाँ पे? और आप अकेली थी अपने दोस्तों के साथ, क्या माहौल था, क्या देखा वहाँ? बिल्कुल, मैं अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स के साथ थी। कोई मेल होता है तो बंदे को थोड़ा सा हौसला होता है कि हमारे साथ कोई लड़का है, लेकिन वहाँ पे हम सिर्फ लड़कियाँ थीं। वहाँ पे हालात इस कदर बुरे थे कि मैं जो बयान भी करूँगी ना, मैं वैसे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी जो मैंने ख़ुद वहाँ पे फ़ेस किया है, जो परेशानी मैंने बर्दाश्त की है। रश एक तो वहाँ पे इस कदर के बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, और इसी बात का फ़ायदा उठाया कि वहाँ पे जो होटल्स वाले हैं, उनके जो मालिकान हैं, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, कहा जा रहा था कि वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको फ्री रिहाइश दी जाएगी, उनसे कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया वहाँ पे। जिस दिन मैं वहाँ पे पहुँची हूँ, मैं जुमे की शाम को वहाँ पे पहुँच चुकी थी। जब मैं एक होटल में गई हूँ, मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट जितने होटल्स थे, मुझे लगता है मैं सारे होटल्स में जा चुकी थी। 70,000 रुपये से वो रेंट मांगना शुरू करते थे। 70,000 से कम करते 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 अब वो कितना कम करेंगे? जो आप खुद सोचें, 70,000 रुपये वो एक बंदा अपने मुंह से मांग रहा है, कितना कम कर लेगा? 10,000 कम कर लेगा, 20,000 कम कर लेगा, कहाँ पर आएगा? इतना तो एक बंदा बजट सोच के भी नहीं जाता कि वहाँ पे इतना रेंट वो मांग सकते हैं आपसे। 40,000 पे उसने फ़ाइनल किया कि 40,000 का मैं आपको कमरा दूँगा, लेकिन 40,000, अब हम वहाँ लड़कियाँ गई हुई हैं, क्या आप ख़ुद बताएं कि ये जस्टिफाइड है कहीं से कि 40,000 रुपये का हम कमरा लें वहाँ पे? खैर, इस 40,000 की वजह से कमरा तो हम वहाँ ले नहीं पाए और हमने गाड़ियों में, आप यकीन करें, गाड़ियों में 4 दिन गाड़ियों में गुजारे हैं हमने। इस सूरत में हफ्सा कि आप फीमेल हैं, आप लेडीज़ हैं, आपसे भी 40,000 रुपये का तकाजा, और वो एक रात का? बिल्कुल, एक रात का 40,000 रुपये। और यही नहीं, अगर आपको हीटर चाहिए, गर्म पानी की सहूलियात चाहिए वहाँ पे, हीटर के पर घंटे के हिसाब से 1,000 रुपये। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, हीटर के बगैर रहा नहीं जा सकता वहाँ पे, जितनी वहाँ पे सर्दी थी। तो 1 घंटा अगर 1,000 रुपये में है तो यानी 24,000 रुपये अगर आप पूरा दिन वहाँ पे हीटर इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ का इंसाफ था उनका?
बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल बता रही हैं और यकीन करें, यकीन नहीं आ रहा कि ये वहाँ पे अपने ही मुल्क में गए हुए थे, शहर में ये टूरिस्ट थे जो कि घूमने फिरने गए थे और क्या सलूक किया गया इनके साथ। हफ्सा ये बताइएगा, अब आप जब वहाँ से वापस आई हैं, आपने बताया कि पहले आप इस्लामाबाद गई, उसके बाद लाहौर आई हैं, तो वहाँ पे अब हालात बेहतर थे जब आप निकल रही थी वहाँ? हालात वहाँ पे बिल्कुल बेहतर नहीं थे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग मरी अगर जाते भी हैं तो लाहौर से जाएं, तो मरी से इस्लामाबाद मेरा ख्याल है 1-2 घंटे के लिए स्टे करते होंगे, खाना पीना करके वापस लाहौर। अब मेरी ये हालत थी कि मैं वहाँ से जब मरी से इस्लामाबाद पहुँची हूँ तो मैं लाहौर आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी मुझ में, क्योंकि मैं इस कदर थक चुकी थी। और वहाँ पे जो हालात रहे हैं वो तो खैर पूरे पाकिस्तान को ही पता है कि मरी में किस किस्म के हालात रहे हैं, वहाँ पे लोगों ने किस तरह सर्वाइव किया है। और एक स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था कि हर बंदे को ये था कि बस वो किसी तरह मरी से निकल जाए। बाद में तो इस्लामाबाद तो खैर सुकून एक जगह है, वहाँ पे रहा जा सकता था। और यही सोच के मैंने इस्लामाबाद में स्टे किया, क्योंकि मेरे मेंटली मैं इतना डिस्टर्ब हो चुकी थी। वहाँ पे जो लोग थे, सिर्फ हम ही लोगों ने वहाँ पे गाड़ी में स्टे नहीं किया, बहुत सारी फैमिलीज़ थी जो वहाँ पे गाड़ियों में स्टे कर रही थी, क्योंकि इतना रेंट अफोर्ड करना किसी के बस की बात नहीं होती है। आप एलीट क्लास से भी होंगे तब भी आप नहीं चाहेंगे कि आपने अगर वहाँ पे 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है, तो 40-50 हज़ार रुपया वहाँ पे रेंट पे करें। लोगों को रोते हुए देखा है मैंने वहाँ पे। अब जो जिनके पास रहने की जगह नहीं, ऑब्वियसली आप जो सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसकी बैटरी भी लो होती है। कितनी देर आपका सेल फ़ोन चलेगा? गाड़ियों में भी बैठ के कितना चार्ज कर लेंगे आप? गाड़ियाँ भी फ्यूल मांगती हैं चलने के लिए। बैटरी भी तभी चलेगी जब उसमें फ्यूल होगा, फ़ोन चार्ज नहीं होंगे। मैं तो ये सोच के गई थी कि हम मरी जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, अपने व्लॉग्स कुछ बना लेंगे, लेकिन वहाँ तो ऐसी नौबत आई ही नहीं कि हम वहाँ कुछ कर सकते। वहाँ तो लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स पे, लेकिन हम तो मुझे लगता है वहाँ से मज़ीद टेंशन लेने के लिए वहाँ पर गए थे, जो वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई थी। बिल्कुल जी, हकीकत सारी बताई है हफ्सा ने। और इन्होंने बताया, हफ्सा आपने बताया था कि आपकी गाड़ी जहाँ स्टक थी उसकी अगली गाड़ी में डेथ हो गई थी लोगों की, तो वो क्या मंज़र देख के आपके ऊपर क्या गुजरी थी? जब हमने वो मंज़र देखा उससे कुछ देर पहले ही, ज़ाहिर है गाड़ियाँ आगे पीछे होती रहती हैं जब आप जा रहे होते हैं। जब वहाँ पे जा रहे थे लोग तो सब इंजॉय कर रहे थे, सेल्फ़ीज़ ले रहे थे। जैसे ही वहाँ पे बर्फ़ आपको नज़र आती है, ऑब्वियसली आप वहाँ देखते हैं बाहर बच्चे भी थे उस गाड़ी में, जिसका मैं आपको मंज़र बता रही हूँ। मैं बयान नहीं कर पा रही कि मैं किस तरह से आपको बताऊँ। जब छोटे बच्चों को आप इस तरह देखते हैं तो दिल पे क्या गुज़रती है। माँ बाप के दिल पे तो जो गुज़रेगी वो तो गुज़रेगी ही, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमें भी देखकर कुछ होता है कि ये क्या हो रहा है। वो बच्चे सेल्फ़ीज़ ले रहे थे गाड़ियों से, शीशों से बाहर निकल के, जब वो एंजॉय कर रहे थे ठंडी हवा को, बर्फ़ को, बहुत अच्छे लग रहे थे। हम भी देख के उन्हें हंस रहे थे, उनके साथ हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि ये जो गाड़ी हमारे साथ साथ जा रही थी उसमें एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसमें हमने उसके बाद ये देखा कि बच्चे ज़िंदा नहीं बचे। वो उनकी आखिरी हंसी थी जो हमने देखी थी। बयान नहीं कर पा रही मैं इस वक्त, उसको किस तरह बयान करना चाहिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा है, बहुत अफसोसनाक वाक़या था। हफ्सा ये बताइएगा आखिर में कि आप लोगों ने जब ये देखा कि वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, अवेयरनेस थोड़ी बहुत, जब ये एक डेथ का सिलसिला चला था तो लोगों ने बताना शुरू कर दिया आप हीटर ना चलाएं, तो जब आप गाड़ी में मौजूद थी आपने किस तरह सर्वाइव किया? आपने हीटर वगैरह ऑन किया था गाड़ी का? बिल्कुल हमारी गाड़ी का हीटर ऑन था, लेकिन हीटर इस तरह से भी ऑन नहीं था कि हमारे गाड़ी के जो ग्लास है वो बिल्कुल ही ऊपर रहे। एक टाइम आता है जब हीटर से भी आपको सफोकेशन फील होने लग जाती है, आप ज़्यादा देर हीटर में नहीं बैठ सकते। तो उसके लिए अगर हम गाड़ी का थोड़ा सा शीशा नीचे रखें जिसमें आपको फ्रेश एयर पास हो रही हो, तो हीटर के साथ वो फ्रेश एयर जब आए तो उससे गुजारा किया जा सकता है। लेकिन मेजॉरिटी मैंने यही देखी थी, ज़रा सा नीचे आप ग्लास करें, ठंडी ठंडी हवा आती थी तो वो साथ ही चीखें मारना शुरू कर देते थे कि प्लीज़ इसको ऊपर करो, ठंडी हवा आ रही है। और वही उनके लिए नुकसान का बायस बनी है जिसकी वजह से वो जान से हाथ धो बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वाकई एक बहुत बड़ा सानिया था जो कि इस कौम ने साल के शुरू में देख लिया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान सेहत के कसीदे पढ़ना छोड़ दें सर, अगर सेहत आपके पास आ जाती है तो आपको उसको संभालना भी है, आपसे तो वो भी नहीं संभाली गई। ये पाकिस्तान के लोग थे जो कि अपने ही मुल्क में सैर व तफरीह के लिए गए थे, तो दूसरी दुनिया के अगर लोग आप कहते हैं कि हम यहाँ पे लेके आएंगे तो उनके साथ आप क्या रवैया रखेंगे? और बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्या कार्रवाई होती है होटल मानकान के ख़िलाफ़ और वहाँ मौजूद जितने लोग थे जिन्होंने इन
लेकिन इस दुख की घड़ी में, इस मुश्किल की घड़ी में अपनी ही लोगों से फ़ायदा उठाया और उनसे जितना दोनों हाथों से जो है वो लूटा वसूल किया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। जिस तरह इन्होंने बताया कि ये फ़ीमेल थी, अपनी दोस्तों के साथ गई हुई थी, इनका औरत का भी होने का लिहाज नहीं किया इन्होंने, और जितने मुंह मांगे दामों में जो है वो होटल मालिकान ने अपने किराए बढ़ाए हुए थे वहाँ। और जिस तरह इन्होंने सफ़र किया, ये एक तफरीह नहीं थी, ये एक एडवेंचर नहीं था, ये एक आप ये समझ लें मौत और ज़िंदगी की कशमकश थी, जिसमें से ये लोग निकल के जो हैं वो वापस आए हैं। और ये और पाकिस्तान की पूरी कौम जिसने ये सानिया देखा है, अब सोचना ये है कि क्या वो ये देखेगी कि इस तरह के मौसम में जाया जाए दोबारा कहीं घूमने फिरने तफरीह करने। ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान है और मेक श्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो अब अगर किसी इस तरह की मकामात पे जाते हैं तो उनकी हिफाजत का सिलसिला जो है वो गवर्नमेंट अपने सर लेती है, उनको किस तरह जो है वो इस साने को कवर करती है। नेशनल बंड से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।